बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 क्लास 8 का जोन सा मैथ का पेपर है, इसके गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे। इसकी ऑब्जेक्टिव जोन से वो सॉल्व कर ली हुई थी। उसकी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है जिसके टोटल मार्क्स हैं 52। ऑब्जेक्टिव जोन सी है वो 48 मार्क्स की थी और सब्जेक्टिव जोन से 52 मार्क्स के टोटल 100 मार्क्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है, ये जोन सी लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरफ लिखा होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और राइट हैंड साइड इस तरफ लिखा होगा उर्दू मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन इफ़ ए एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है और सी सेट दिया हुआ है, ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी के इंटरसेक्शन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जोन सी है वो होल्ड करनी है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये उर्दू मीडियम वालों का ए वाला पार्ट। इसका आंसर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। इसका बी वाला पार्ट है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जोन सा है, ये ए वाला पार्ट है और ये इसका बी वाला पार्ट है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये ए पार्ट दिया हुआ है और ये है इसका बी वाला पार्ट। अगर इनको मैं समझाने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इनके आंसर जोन से है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसका ये है ए वाला आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इस तरफ उर्दू मीडियम वालों के लिए, और बी वाला पार्ट ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ए वाला पार्ट और ये है इसका बी वाला पार्ट। अब इनके आंसर जोन से है वो आप देख लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो ए वाला पार्ट है ये क्वेश्चन है और इसका आंसर जोन से है ये इसका आंसर है। अब इस तरफ जो उर्दू मीडियम वालों के लिए है उनका ये वाला आंसर है। अब इसका जोन सा बी वाला पार्ट था ये इसका क्वेश्चन है और इसका आंसर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका जोन सा ये है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट जोन से है, ये इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है और ये उर्दू मीडियम वालों का क्वेश्चन। इसका आंसर जोन से इसके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वाले जोन से इनके आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना 0.5 मार्क्स, ये नहीं लिखना आपने, सिर्फ आपका जो आंसर है वो यहाँ पर है। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इसका बी वाला पार्ट जोन से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों का और ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम वालों का। इसका जोन सा बी वाला पार्ट है, ये है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो ए वाला पार्ट है ये लिखा हुआ है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ लिखा हुआ है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका बी वाला पार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड टेस्ट पेपर जोन सा है, इसका ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये ए वाला पार्ट है और ये बी वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 जोन से है, इसके भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी ए और बी 2 पार्ट है और यह है क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी 2 पार्ट, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। अब इनके जोन से आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर जोन से है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ये ए वाला पार्ट है और इसका आंसर ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जोन से है यहाँ से लेकर और यहाँ तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वाले जोन से इनका यहाँ से आएगा रकबा से लेकर 2700 मुरबा मीटर से लेकर यहाँ तक लंबाई है 90 मीटर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जोन सा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए वाला पार्ट ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उर्दू मीडियम वालों के लिए और इसके नीचे ही इस तरफ लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर और इस तरफ लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये इसका बी वाला पार्ट इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का क्वेश्चन है, इसके नीचे ये इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर और ये उर्दू मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए वाला पार्ट जोन से है ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है ये बी वाला पार्ट, इसका आंसर भी इसके नीचे दिया गया हुआ है, इस तरफ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर और यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों का आंसर और ये वाला इनका क्वेश्चन है, आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये है इंग्लिश मीडियम वालों का उर्दू मीडियम वालों का क्वेश्चन और इसके नीचे ही इसका ये आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट में ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट, इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, ये है क्वेश्चन और इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसका जो बी वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों का है और ये सारा जोन से है ये इंग्लिश मीडियम वालों का है।
अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3 यानी कि मॉडल पेपर नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जौन सा है इसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी ये ए और बी 2 पार्ट इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के भी दिए हुए हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 2 पार्ट हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी ए और बी 2 पार्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। अब इनके जो आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसका बी वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसका आंसर जौन सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये ए वाला पार्ट दिया हुआ है, इसका आंसर इसके नीचे ही है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, और इस तरफ ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, ये आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये आंसर दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अगर आपके पास पहले ये नोट हुआ है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए वाला पार्ट है, इसका आंसर इसके नीचे है, और ये है इसका बी वाला पार्ट। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये है इसका ए वाला पार्ट, इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वालों का सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जौन से इसका बी वाला पार्ट, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, और शक्कर मालूम मतलूब अमल बयानात दलाइल, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर जौन सा 5, ए वाला पार्ट जौन सा है इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वाले जौन सा है यहाँ से आएगा जानते हैं यहाँ से लेकर 1/2 यहाँ तक, ये है इसका आंसर। और इसका बी वाला पार्ट जौन सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और उर्दू मीडियम वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जौन से इसका मॉडल पेपर नंबर 4 जौन से इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, ये ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। यह है क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 2 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 इसके भी ये 2 पार्ट दिए हुए हैं। इनके सोल्यूशन जौन से है अगर आपके पास है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 जौन सा है इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, और इसका आंसर जौन सा है इसके नीचे ये लिखा हुआ है, एक तरफ उर्दू मीडियम और एक तरफ इंग्लिश मीडियम वालों का। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ए वाला पार्ट, इस तरफ इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर है और इस तरफ लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों का आंसर। इसका बी वाला पार्ट इसके नीचे ही है, और ये 3 लाइनें इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर है, और ये 3-4 लाइनें उर्दू मीडियम वालों का आंसर है। इससे नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट जौन सा दिया हुआ है ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिहाज से, और इस तरफ लिखा हुआ है उर्दू मीडियम में उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इसका बी वाला पार्ट जौन सा है इसके नीचे ये इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों का, और ये इसका आंसर है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये क्वेश्चन नंबर 4, ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इसके नीचे ये जो दिया हुआ है ये है इंग्लिश मीडियम वालों का, और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए वाला पार्ट जो सा है इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका बी वाला पार्ट जो सा है ये है इसका आंसर, और यहाँ पर मैथ का जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसका मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।